मधुरेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। मधुरेंद्र जी, लगातार आक्रोश अब लोगों में देखा जा रहा है क्योंकि हादसा जब गुजर जाता है लोग दर्द के सैलाब में डूबे होते हैं, उसके बाद आक्रोश शुरू होता है और वही अब नजर आ रहा है अमृतसर में। क्या स्थिति अभी वहां पर? देखिए, जब तक प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं होती है आक्रोश का होना लाजमी है, क्योंकि बिना इजाजत इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम दिया गया और इस कार्यक्रम के चलते ही इस तरह का बड़ा हादसा इस ट्रैक पर हुआ। तमाम ऐसे लोग जो हैं इस वक्त भी देखें हजारों की संख्या में इकट्ठे हैं। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा, चश्मदीद के तौर पर मौजूद यहाँ पर हैं। क्या देखा आपने? हम जहाँ पे जब आए तो ये 4 बजे से प्रोग्राम 6 बजे तक था, लेकिन जो मुख्य मेहमान हैं वो 7:15 बजे पहुँच रहे हैं। भीड़ इकट्ठी होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रावण को आग लगी है वैसे ही वहाँ से ट्रेन आ गई है, बिना कोई हॉर्न बजाए हुए सबको कुचलते हुए निकल गई है। कोई प्रशासन नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई। हम लोगों ने सबने मिलके घायलों को ऑटो में, निजी रिक्शाओं में, बैटरी रिक्शाओं में पहुँचाया, लेकिन प्रशासन का कोई आदमी 8:15 बजे हमारे पास फुटेज है, मोबाइल हम आपको दिखाएं। 8:15 बजे जहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस आई है, उन एम्बुलेंस में सिर्फ लाशों को ढोया गया है, जबकि घायलों को हम लोग पहुंचा चुके हैं। उन एम्बुलेंस का क्या फायदा, इस प्रशासन का क्या फायदा जो शहर में रहते हुए 1 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। ये पूरा शहर का इलाका है, कोई दूर नहीं है, सब जहाँ पे पास में थाना है सब कुछ है। 1 घंटे के बाद प्रशासन एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस के लाशों को ढोने के लिए है, घायलों को जबकि हम पहुंचा रहे हैं रिक्शों पे। किस तरह के परिवार के लोग थे? ज्यादातर किस तरह के परिवार के लोग? परिवार के लोग सारे लगभग मिडिल क्लास या लो क्लास कह सकते हैं आप, गरीब लोग थे। तो प्रशासन ने छिपाने, मतलब समझ लो छिपाने की कोशिश की है। अभी आप ट्रैक में देखोगे कहीं पे खून का धब्बा नहीं होगा। जब से मतलब कल जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें नहीं भी मरे होंगे तो 250 से आंकड़ा लगा लो, 400 के बीच में, करीब 400 से ऊपर भी जा सकता। आप उस वक्त कहाँ पे थे? जब इस वक्त इसी यहीं पे थे। हाँ जी, हम देखा आपने? हमने देखे ना, पहले तो एक ट्रेन गुजर गई है हौली सी, उसने स्लो करके गई यहाँ से। स्लो करके जाने के बाद में ना दशहरे में रावण में आग लगी। जब रावण में जब आग लगी ना, पटाखा जलते जलते उधर से ट्रेन आए। ट्रेन आते आते ना कोई हॉर्न मारा, ना कोई शासन, ना कोई पुलिस वाले, यहाँ पे सभी को कुचलते उचलते चले गए। जब ट्रेन गुजर गई उसके बाद यहाँ दृश्य क्या? यहाँ दरअसल लाशें ही बिछी थी, सारी लाशें, सिर्फ लाश ही थे। एक पट्टी पर ना कोई भी मतलब जिंदे बंदे, लाशें ही थी सारी, लाश ही था। हाँ जी, इस तरह से परिवारों ने अपनों को खोया था। कुछ परिवार पूरे के पूरे इस ट्रेन हादसे में मारे गए होंगे। किस तरह बच्चे, छोटे बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, उसमें क्या बताएं आप। बहुत दर्दनाक हादसा था ये, बहुत ही दर्दनाक। आप कहाँ पे थे? आप थोड़ा आगे की तरफ आओ। आप कहाँ थे? सामने छत पर थे? हाँ जी, तो इधर से सारे रावण को देख रहे थे। जब वो आग लगी तो उधर से इतनी तेज गाड़ी आई, जो बैठे थे, जो खड़े थे, उन्होंने देखा कि लाइट पड़ी है गाड़ी की, तो भागे, तो गाड़ी चली गई सीधी लेकर सबको। कोई बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि आप इस टाइम पे जो पुलिस की प्रोटेक्शन आप दे रहे हो, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन पहले चाहिए थी। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को आप मतलब तालमेल कर रहे हो। क्या अकाली वालों ने कर दिया, कांग्रेस वालों ने कर दिया, किसी ने कुछ नहीं करा। ये पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने जितनी फोर्स अभी लगा रखी है, ये फोर्स अगर पहले लगाई जाती, जाहिर है प्रशासनिक तैयारी अगर होती, अगर प्रशासन जागा था उस वक्त तो ये हादसा नहीं होता। आप बताइए, आपने क्या क्या देखा? मैं नहीं था यहाँ पर। आप नहीं थे, और कोई यहाँ पर जो मौजूद था? आप थे यहाँ पर? 200-250 बंदे हमने अपने हाथों से उठाए। जब गाड़ी क्रॉस किया, हम लोग वहाँ दीवार के पास था, रावण चलने लोग भागने लगे। ठीक, गाड़ी के पास से हम लोग पीपल के पेड़ तो खड़ा हो गया। इसी में गाड़ी क्रॉस की, बहुत लोग मरे, बहुत मरे हुए आदमी देखे हैं। इतना कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं भाग गया घर से, डर से मारे मैं हट गया वहाँ से। बस जो एक गाड़ी आई है दिल्ली पठानकोट, वो बिल्कुल स्लो आई, इधर से स्टेशन की तरफ से बिल्कुल स्लो आई। तो अब उसने सिग्नल दिया हुआ था, पर वो गाड़ी वाले का चाहिए था पीछे से मैं रोक लूं, जब स्लो कर लूं। देखिए, यहाँ से जहाँ घटना स्थल है, यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अमृतसर का रेलवे स्टेशन है। तो जो ट्रेन अमृतसर से खुली वो आप समझिए कि उसने स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था और इसी वजह से उस ट्रेन के चलते कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रेन जालंधर की तरफ से आ रही थी वो ट्रेन पूरी स्पीड के साथ थी और वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं था। जाहिर तौर पर गेटमैन ने अगर उसे आगाह किया होता, अगर उसे सिग्नल दिया होता, अगर उसे येलो सिग्नल या रेड सिग्नल दिया होता, तो गेटमैन के सिग्नल से भी ड्राइवर कम से कम सचेत हो जाता, क्योंकि यहाँ अंधेरा था
तो ड्राइवर उस वक्त सचेत होकर लगातार हॉर्न बजाता या फिर वो कोशिश करता कि स्पीड को कम करे, या जरूरत थी अगर उसे लगता कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से भी ट्रेन नहीं पटरी से उतर सकती तो वो भी कर सकता था। तो ड्राइवर को करने के लिए तमाम चीजें हो सकती थी अगर उसको पहले से आगाह किया गया होता या फिर गेटमैन उस वक्त आगाह करता जब यहाँ से ट्रेन गुजर रही होती। बिल्कुल मधुरेंद्र, लापरवाहियां हर स्तर पर है, आप नजर बनाए रखिए, वापस भी आपके पास लौटेंगे।